गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था चैप्टर नंबर 9 मनी, उसमें हमने क्या करा था, एक तो पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ देखी थी। उसके बाद उनका रुपीज़ का या पैसे का कन्वर्जन के बाद सब्सट्रैक्शन और एडिशन देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था उसके बाद कि बिल कैसे प्रिपेयर होते हैं, कितनी क्वांटिटीज़ है, उनमें से एक क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितनी क्वांटिटी खरीदी, फिर उसकी एक्चुअल प्राइस आती है, फिर जितने उसने आइटम्स खरीदे यानी जितनी चीज़ें खरीदी है, लास्ट में उन सब का एडिशन होता है तो टोटल बिल बनता है। फिर मैंने क्या करा था, आपको होमवर्क दिया था 2 एक्सरसाइज, तो होप सो आपने होमवर्क कर लिया हो। नेक्स्ट आता है हम चैप्टर नंबर 10 की ओर, मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में किस चीज़ का मेजरमेंट पढ़ेंगे हम? मेजरमेंट हम पढ़ेंगे लेंथ का, वेट का और लिक्विड का, यानी कि कैपेसिटी का या वॉल्यूम का। जो किसी चीज़ की कैपेसिटी होती है, मतलब कोई वेसल की या किसी कंटेनर की कैपेसिटी होती है कि कितना लिक्विड वो होल्ड कर सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपके पास है इंक पोट, यानी इंक भरी हुई है इसमें, इसकी कैपेसिटी ml मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, तो इसमें 100 मिलीलीटर इंक भरी जा सकती है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है वॉल्यूम। तो हम ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 87 चैप्टर नंबर 10 मेजरमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, यू हैव, इसमें दे रखा है यू हैव लर्नड अबाउट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ, मास एंड वेट एंड देन वॉल्यूम, जो कि आपकी कैपेसिटी होती है इन प्रीवियस क्लासेस। यानी जब आपने या तो 3rd क्लास में पढ़ा होगा कि लेंथ की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, या तो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, और वेट की क्या होती है, मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। ऐसे ही हमने देखा था वॉल्यूम की कैपेसिटी, वॉल्यूम की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो भी होती है लीटर एंड मिलीलीटर्स में। हम अब इसे ही आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो छोटी क्वांटिटीज़ है, चाहे फिर वो लेंथ की हो या फिर वेट की हो या उसकी वॉल्यूम की हो, उन्हें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। ये जो मैं अभी लिखा रहा हूँ बोर्ड पे बता रहा हूँ आपको कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सब आप अपनी कॉपीज़ में या नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपको दे रखा है 10 मिलीमीटर। यहाँ आपकी 3 क्वांटिटी बताई गई है लेंथ की, फर्स्ट मीटर, सेकंड सेंटीमीटर एंड थर्ड मिलीमीटर। पहले सब बड़ी क्वांटिटी होती है मीटर, उसके बाद आती है सेंटीमीटर और फिर आती है मिलीमीटर। ये किस किस चीज़ को मेज़र करने के लिए होता है वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका 1, अब ये दे रखा है हमें कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होगा? जितने ये है इन दोनों को हम इंटू करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 इंटू 100 कितना होगा बच्चों? 1000 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट है 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये हमने पढ़ा हुआ है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है हम ग्राम की या वेट की यूनिट की ओर। तो वेट की यूनिट क्या कहती है? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। देन 1000 ग्राम में ये सबको पता ही है 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। यानी कि 1000 मिलीग्राम मिला के 1 ग्राम बनाते हैं, 1 ग्राम बनाते हैं, और वैसे ही 1000 ग्राम मिलके 1 केजी बनाते हैं। लास्ट है हमारे पास लीटर की क्वांटिटी। इसकी सिर्फ हम लीटर में, मतलब वो वॉल्यूम की कैपेसिटी, तो ये हम किस में, या तो लीटर्स में या मिलीलीटर्स में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। सब ये नोट डाउन कर लीजिए। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सब ये नोट डाउन कर लीजिए। ये तो है आपके लेंथ की यूनिट्स, ये है आपके वेट की, और लास्ट में आपके है वॉल्यूम की।
बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को किस तरह से मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ होती क्या है। जैसे हमारे पास है ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं लेंथ। ओके, लेंथ इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट है, इनके बीच की दूरी को या डिस्टेंस को या फिर गैप को क्या कहा जाता है? लेंथ। ठीक है, अ रूलर इज यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। जो आपके पास स्केल होता है, रूलर होता है, उससे आप क्या करते हो, छोटी छोटी जो हाइट से या लेंथ से हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्केल जो होता है, रूलर जो होता है, वो क्या है, छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अप टू दी 15 सेंटीमीटर। एक तो ये होता है 15 सेंटीमीटर का स्केल जो आपका लगभग इस साइज का आता है। एक आपका होता है 30 सेंटीमीटर का स्केल, वो जो आते हैं ना, या तो वुड के स्केल लकड़ी वाले, या फिर वो स्टील वाला जो लंबा सा स्केल आता है, वो कितने सेंटीमीटर का होता है? 30 सेंटीमीटर का। तो 30 सेंटीमीटर तक की, या फिर जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे सपोज ये आपकी मैथ्स बुक है, इसकी जो ये लेंथ एंड ब्रेथ है, ये किससे आप मेजर कर सकते हो? रूलर से, यानी स्केल से। नेक्स्ट आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, यानी 2 शहरों के बीच में। अब अगर 2 शहरों के बीच में आप स्केल लेके घूमने चल जाओ कि कितने दूर हैं ये, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। उसके लिए कौन सी यूनिट होती है? 2 cities इज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड यूजिंग द मैप्स फोटोग्राफ्ड बाय सैटेलाइट। जो अपनी सैटेलाइट होती है, उनके जो मैप के फोटो बनाती है, उससे क्या है, ये एक सिटी से दूसरे सिटी का एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर सकते हैं। एग्जैक्ट 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस हम किलोमीटर की यूनिट में वो मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो नॉर्मल यूनिट है, सबसे ज़्यादा लेंथ को किस में मेज़र किया जाता है? तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास आती है, क्या होती है? मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। एक मिनट, आपको मैं सही से लिख देता हूं। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है। यू हैव लर्नड अबाउट द मीटर एंड 3 मोर यूनिट्स, यानी मीटर के अलावा 3 और यूनिट होती है। वो कौन सी होती है? फर्स्ट सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर्स। ओके, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मिलीमीटर इन प्रीवियस क्लास, यूज ऑफ एम फॉर मीटर। यूज यानी हम एम से डिनोट करते हैं मीटर को, ये सबको ध्यान होगा। एंड सेंटीमीटर, cm फॉर सेंटीमीटर, mm फॉर मिलीमीटर एंड km फॉर किलोमीटर। द टेबल गिवन बिलो शो हाउ दिस यूनिट कंपेयर विद ईच अदर, यानी ये आपस में किस तरह से कंपेयर होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ कुछ लिखाया था कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। वही सब चीज़ हम दोबारा देखते हैं एक बार। आपके यही कहा गया है कि किस तरह से ये एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू आपके पास क्या है? 1000 मिलीमीटर। अब ये तो अगर आप 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो इसका क्या होगा? अपोज हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। ठीक है, ये तो हुआ इन दोनों चीज़ का रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? थोड़ी देर पहले बताया था 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अगर 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। पर वहीं अगर हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। नेक्स्ट रिलेशन आपका है मीटर और किलोमीटर में, तो वो ये आप लिख लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट आपके पास है 1 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर।
अगर 1 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। वहीं अगर 1 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कर दोगे, 1 अपॉन, या तो डिवाइड करना, या तो 1000 से डिवाइड कर दो, या फिर 1 अपॉन 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका हो जाएगा मीटर और किलोमीटर में रिलेशन। ये अपन ने पढ़ा सेंटीमीटर एंड मीटर में रिलेशन, ये मिलीमीटर और मीटर में रिलेशन, यहाँ पे मीटर और किलोमीटर में रिलेशन। इसके बाद है 1 मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर हियर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपका किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के। और क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि किसी कोई यूनिट दे रखी सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। पर वहीं दे दिया कि 1 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर्स। ये आपका रिलेशन हो गया मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर में कंपैरिजन या फिर रिलेशन। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेंटीमीटर कहाँ यूज ले सकते हैं, या मिलीमीटर कहाँ यूज ले सकते हैं, या फिर किलोमीटर कहाँ यूज ले सकते हैं। तो आपकी बुक में पढ़िए, वेरी स्मॉल लेंथ सच एज द विड्थ ऑफ अ कॉइन, यानी कोई एक सिक्का होता है, उसकी चौड़ाई मापने है, उसकी विड्थ मापने के लिए जो यूनिट मेजर में ली जाएगी वो क्या होगी आपके पास, वो आपके पास होगी मिलीमीटर। यानी कि कॉइन एक इतना सा छोटी सी चीज़ है, तो उसकी डिस्टेंस आप देखोगे तो 1.5 सेंटीमीटर अमंग समथिंग ये आएगी। तो अगर उसे आप मिलीमीटर में करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट सही मेजरमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास थिकनेस ऑफ बुक। अब जैसे आपके पास ये बुक है, इसकी हम लेंथ या ब्रेथ तो सेंटीमीटर्स में यानी कि स्केल से मेजर कर सकते हैं, पर अब बोल दिया कि इस बुक की चौड़ाई जो ये विड्थ है ये कैसे मेजर होंगे। अब ये तो 1 सेंटीमीटर से छोटा दिख रहा है अपने को, तो ये हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, ये हम मेजर करते हैं मिलीमीटर्स में। नेक्स्ट आपके पास है, ये तो हुआ मिलीमीटर्स में। अब सेंटीमीटर्स में हम क्या मेजर करते हैं वो देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ नोटबुक, द डायमीटर ऑफ अ सीडी एंड सो। जैसे ये चीज़ लंबाई है, इस डस्टर की लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इस टाइप की जो लंबाई है या लेंथ है वो हम किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में या स्केल से। नेक्स्ट आपके पास आता है शॉर्ट डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ अ क्लॉथ मेजर्ड इन मीटर। यानी कि जो अपन कई बार क्लॉथ्स बाय करने जाते हैं दुकान पे, तो कपड़े किस मेजर में हम खरीदते हैं, मीटर्स में। या फिर हम कोई जैसे बेंच होगी तो बेंच की ये बोर्ड की विड्थ है, तो ये हम किस चीज़ में मेज़र करेंगे, ये हम मेज़र करेंगे मीटर्स में। जो थोड़ी सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो होती है मिलीमीटर्स में मेज़र। फिर उससे थोड़ी बड़ी चीज़ आती है वो होती है हमारी सेंटीमीटर में मेज़र। फिर उससे बड़ी चीज़ आती है वो होती है मीटर्स में। फिर लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो होती है किलोमीटर्स में मेज़र। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अब कोई 2 शहरों के बीच का रास्ता है, तो आप ऐसे ये मीटर स्केल तो लेके नहीं जाओगे वहाँ पे कि हाँ भाई 1 मीटर यहाँ हो गया, 2 मीटर यहाँ हो गया, 3, तो बहुत दिन लग जाएंगे आपको। आप एक 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का स्केल भी नहीं लेके जा सकते कि हाँ भाई यहाँ कोटा से स्टार्ट करा हमने, ये कोटा 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 जयपुर आ जाए। सेंटीमीटर से भी पॉसिबल नहीं है। और मिलीमीटर से तो आपको पता है कॉइन की जो साइज़ होती है वैसा कुछ मिलीमीटर्स होता है, तो आप कितने साल लग जाएंगे आपको 2 सिटीज़ के बीच में मेज़र करने में। तो ये सब जो 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस होती है ये किस में मेज़र होती है, किलोमीटर्स में। नेक्स्ट आइए, आपके पास लिखा कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। ये टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, यू प्लेस द पेंसिल ऑन रूलर सच दैट 0 मार्क्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ पेंसिल, रीड द मार्किंग। अब जैसे सपोज ये आपके पास एक स्केल है, गिवन स्केल है। अब आपको बोला गया है कि ये मार्कर है, इसकी लेंथ बताइए। तो आप जो एक एंड पॉइंट है जहाँ पे 0 मार्क होता है स्केल में, मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। कुछ इस तरह का स्केल होता है। यहाँ 0 लिखा हुआ है,
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 सेंटीमीटर का स्केल है। अब हमें बोला गया है कि इस मार्कर की आपके पेपर में बुक में दिया गया है पेंसिल की लेंथ, पर हम यहाँ मार्कर की लेंथ देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंड से मार्कर का एक एंड हम पुट करेंगे इस जीरो पे जहाँ जीरो मार्क हो रखा है। अब जहाँ दूसरा एंड पॉइंट होगा वहाँ पे क्या होगी, इसकी लेंथ खत्म हो जाएगी। तो ये है कुछ यहाँ पे हम मेज़र करते हैं। अब 5 और 6 के बीच में तो हम इसे 5.5 दे देते हैं नाम, 5.5। तो ये मार्कर कितने सेंटीमीटर का हुआ इस स्केल के अकॉर्डिंग, 5.5 सेंटीमीटर्स का। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका कन्वर्जन ऑफ मेजर्स फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट्स, यानी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी लेंथ को, लेंथ की यूनिट को, वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो सब नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेजर्स फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट, यानी कोई बड़ी यूनिट है, जस्ट सपोज किलोमीटर, तो किलोमीटर से इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में और ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो फिर अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, टू चेंज फ्रॉम हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स, यानी किसी बड़ी यूनिट से अगर हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लाई द हायर यूनिट बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू यूनिट्स, यानी कि कोई दो यूनिट दे रखी है, उनके बीच के डिफरेंस से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब डिफरेंस कितने का है, 1000 का, सब दिख रहा है। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो जाएगा ये 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये वैसे मीटर्स का किलोमीटर में कन्वर्ट करना अपने को आता ही है, पहले से हमने करा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों यहाँ पे, द लेंथ ऑफ माई टेबल इज 5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है किसी की। अब उन्होंने लेंथ दे रखी है इसकी, यानी ये वाला एरिया, ये लेंथ हुआ। अब लेंथ का मेजरमेंट क्या दे रखा है उन्होंने, कि मेरी जो टेबल है, द लेंथ ऑफ माई टेबल इज 5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। अब इसे क्या करना है हमें, वॉट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ये तो मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी है। अब क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर्स में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पहले चीज़ ये पता है 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होता है, नोटबुक का पेपर पलट के देखिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर कितना होगा, ये 5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, लेंथ गिवन है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 मीटर एंड इधर 5 मीटर इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ आ जाएगा 500 सेंटीमीटर्स। तो 5 मीटर हमने कन्वर्ट करा सेंटीमीटर्स में, ये हुआ 500 सेंटीमीटर्स। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 500 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर्स। जब ये दोनों क्वांटिटीज, दोनों मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में, तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर, 525 सेंटीमीटर हम इन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, ये टेबल भी मिटा देता हूं। एग्जाम्पल कह रहा है कन्वर्ट केजी इनटू मीटर्स, यानी हमारे पास एक फर्स्ट क्वांटिटी दे रखी है 15 केजी। अब इस क्वांटिटी को हमें क्या करना है, केजी से मीटर में, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है।
केजी से ग्राम में। अब यहाँ पे हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेंथ की क्वांटिटी थी। अब एग्जांपल किसका आ गया, एग्जांपल आ गया आपके वेट का। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है 15 केजी को कन्वर्ट करना है हमें ग्राम्स में। ठीक है, कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम्स। अब हमें पता है एज वी नो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो केजी को कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये 15 केजी है। अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, 15। ठीक है, तो आपके पास ये 15 केजी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये आपका इक्वल्स टू का लग गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू जो आंसर आएगा। अब यहाँ केजी को हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, तो आंसर अब किस में आएगा बच्चों, ग्राम में। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1000 इंटू 15। ठीक है, 5 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, एंड 5 इंटू 1 5। देन ये क्रॉस ये छूटती जगह 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका हो गया 15,000। आंसर क्या हुआ, 15,000 ग्राम। ओके, ये आपका आंसर आया फर्स्ट एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। अभी हम क्या है, हमने समझा लेंथ का था, पर यहाँ क्वेश्चन केजी का है, ग्राम्स का आ गया। ठीक है, वेट का। वेट हमने वैसे नेक्स्ट आपने 3rd क्लास में शायद पढ़ ही रखा होगा, तो बेसिक है। यानी कि इसमें कहा गया है, जो हमें फर्स्ट आते ही जो आपको लिखवाया था कि किलोमीटर्स, लेंथ की यूनिट्स और वेट की यूनिट्स और वॉल्यूम की यूनिट जो आपको बताई थी, वही सब है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, अपने पास एग्जांपल है 12 केजी, 12 केजी एंड 400 ग्राम। अब हमें क्या करना है, इसे टोटली ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये यूनिट तो ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, 12 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 12 केजी को ग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1000 इक्वल्स टू कितना आएगा, 12 इंटू 1000 ऑफकोर्स 12,000। तो ये हो जाएगा 12,000 ग्राम। यहाँ हमने क्या करा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करा। ये केजी में था, हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट करा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है हमारे पास 12,000 ग्राम एंड 400 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करके देखते हैं, 12,000 प्लस 400 कितना होता है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, एंड 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,400 ग्राम। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, सही आंसर। तो अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर। अभी हमने इस फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या करा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करा। अब हम करेंगे मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट। फर्स्ट दे रखा है आपको 8 मीटर।